हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपका रजिस्टर सीरीज में कंबाइन होगा तो उसे किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और साथ में उसका न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करेंगे, और ये भी देखेंगे कि हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं इस टॉपिक को। तो टॉपिक है बच्चों रेजिस्टर्स इन सीरीज। ओके, तो मतलब इसमें क्या करना है कि आपको जो रेजिस्टर होगा ना वो सीरीज में होगा। तो हम लोग किस तरह से पहचानें कि रेजिस्टर हमारा सीरीज में? तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देखो, मैंने क्या लिखा, व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड टू ईच अदर देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। अगर दो रजिस्टर एंड टू एंड कनेक्टेड होगा तो वैसे कंडीशन में बोलेंगे बच्चों कि रजिस्टर जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप इमेज देखो यहाँ पे रजिस्टर R1 है, यहाँ पे रजिस्टर R2 पकड़ लो, यहाँ पे रजिस्टर R3 है। ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, एंड टू एंड कनेक्टेड है ना, एक खत्म हो रहा दूसरा स्टार्ट हो रहा, दूसरा खत्म हो रहा तीसरा स्टार्ट हो रहा, और ये एक लाइन में आपको दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे बच्चों कि जो हमारा रजिस्टर है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत बच्चों? अभी आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा बच्चों, और एक भी न्यूमेरिकल आप इस टॉपिक पे नहीं छोड़ोगे, बस वीडियो को एंड तक देखते रहो। अब इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा बच्चों, तीन इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ठीक है, द इक्विवेलेंट रजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब अगर आपको इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना है तो आप क्या करोगे, सारा रजिस्टर को ऐड कर दोगे। क्या करोगे बच्चों? सारा रजिस्टर को ऐड कर दोगे। यानी कि अगर एक सीरीज में 5 रजिस्टर है, R1, R2, R3, R4, R5, बोलेगा आप इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालो। इक्विवेलेंट को आप ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि अगर पांचों को हटा करके अगर एक रजिस्टर लगाना हो तो हम कितना बोल सकते हो कि ओम का हम रजिस्टर लगाएंगे, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रजिस्टर। क्लियर है? तो आप क्या करोगे इस कंडीशन में? उस कंडीशन में आप R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 कर दोगे, सारा रजिस्टर को ऐड कर दोगे तो आपका निकल जाएगा R इक्विवेलेंट। याद रहेगा बच्चों, सीरीज में जब भी रहेगा क्वेश्चन, अगर आपको इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना है तो आप क्या करना, सबको ऐड कर देना। ओके, अभी हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे, घबराओ नहीं। सेकंड पॉइंट देखो, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है तो जो करंट होगा ना वो हर जगह सेम होगा। यानी कि R1 पे भी सेम करंट मिलेगा, R2 पे भी सेम मिलेगा, R3 पे भी सेम मिलेगा। हर एक रजिस्टर पे करंट क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना हर एक रजिस्टर पे अलग आएगा। यानी कि V जो होगा वो हर रजिस्टर पे बच्चों अलग होगा। यानी कि R1 पे अलग V निकलेगा, R2 पे अलग V निकलेगा, R3 पे अलग V निकलेगा। क्लियर है? बस आप याद रखना 3 पॉइंट को। पहला मैं बोला कि अगर इक्विवेलेंट रजिस्टर पूछ दिया तो आप सारा रेजिस्टेंस को क्या करना, ऐड कर देना। दूसरा मैं आपको बोला कि अगर आपको करंट निकालने बोलेगा या करंट पूछेगा R1 पे या R2 पे या R3 पे, तो आप बोलना कि करंट जो होता है अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन है तो बोलिएगा करंट हर जगह सेम होता है। अगर तीसरा आपको बोलेगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालो R1 पे, R2 पे या कहीं पे ही बोल देगा बच्चों, तो आप उसे कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ओम्स लॉ को यूज करेंगे, V इज इक्वल टू IR। याद रखिएगा ओम्स लॉ भी यहाँ पे यूज होने वाला है। क्या होता है बच्चों ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू IR, ये यूज होगा इस कंडीशन पे भी। ओके, तो चलो आपके लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक रजिस्टर मैं लेता हूँ, 1 2 3। ठीक है, 3 का कॉम्बिनेशन ले रहा हूं मैं, और यहाँ पे मान लो एक हम लोग बैटरी लगाते हैं। ठीक है, ये मान लो आपका 12 वोल्ट का है। ठीक है बच्चों, ये R1 है, ये मान लो R2 है, और ये मान लो बच्चों R3 है। ये बोल दो आप 5 ओम का है, ये बोल दो 10 ओम का है, और ये बोल दो बच्चों आपका 5 ओम का है। क्लियर है? अब इसमें से आपको बोला है कि R इक्विवेलेंट निकालिए। क्या निकालिए बच्चों? R इक्विवेलेंट निकालिए। ठीक है, और साथ में आप करंट भी निकालिए। क्या निकालिए बच्चों? करंट भी निकालिए। तो आप क्या करोगे इस कंडीशन पे? तो सबसे पहले हम लोग R निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या बताया बच्चों कि आप सारे रजिस्टर को ऐड कर दो, R1 R2 प्लस R3। समझ रहे हो? तो R1 कितना है बच्चों? 5 ओम,
R2 कितना है 10 ओम, R3 कितना है बच्चों 5 ओम। तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा बच्चों 5 5 10 और 10 20 ओम। तो बच्चों जो R इक्विवेलेंट निकलेगा ना वो कितना निकलेगा बच्चों 20 ओम निकलेगा। क्लियर है? यानी कि ऐसा आप समझो कि ये तीनों रेजिस्टर को हटा करके अगर मैं एक रेजिस्टर लगाना चाहूँ तो वो कितना ओम का लगाना पड़ेगा मुझे 20 ओम का लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर आपको करंट निकालना है बच्चों तो करंट के लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ओम्स लॉ को। क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों ओम्स लॉ को। तो ओम्स लॉ क्या कहता है V इज इक्वल टू आई आर। तो चलो हम लोग करंट भी निकालते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, है ना। V हमारा कितना दिया बच्चों 12 है, I पता नहीं है और आपका R जो है वो आपने अभी निकाला है 20। तो अगर आप I निकालोगे बच्चों तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/20। क्या हो जाएगा बच्चों 12/20, ये निकल जाएगा करंट। यानी कि इसे आप काट के छोटा कर दोगे तो जो भी वैल्यू आएगा उतना एम्पियर करंट आपका आंसर आ जाएगा।